and 6 wanted. नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इस वक्त हम गाजियाबाद के अंदर हैं और आपके सामने लेकर आ रहे हैं कहिए नेताजी। मेरे उतरने के अंदाज से आपको थोड़ा अचरज हुआ होगा, लेकिन हकीकत गाजियाबाद की यही है। और गाजियाबाद की इसी हकीकत, इसी ज़मीनी हकीकत को बता रहे हैं राजेश कौशिक। राजेश, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी पुलिस की व्यवस्था, इतनी सिक्योरिटी, गाजियाबाद में चुनाव क्या हमेशा इसी तरह से होता है? देखिए दीपक, ये गाजियाबाद है और उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल इलाका है, दिल्ली से सटा है। यहाँ का जो चुनाव है दिल्ली को भी प्रभावित करता है और यहाँ पर जो है गणतंत्र, माफिया तंत्र, डॉन तंत्र, जाति तंत्र, ये सब हावी रहता है। यहाँ के चुनाव में बाहुबल का इस्तेमाल होता है, धन बल का इस्तेमाल होता है, कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत ख़राब है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, जो उनके सुहाग की निशानी है मंगलसूत्र, उन्होंने उसको भी पहनना बंद कर दिया है। यहाँ पर जब महिलाएँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए निकलती हैं, बाजार में शॉपिंग के लिए निकलती हैं, तो उनकी सरेआम जो है उनके साथ लूट हो जाती है। उनकी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र लूट लिया जाता है। तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरेंद्र गोयल जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। उसके मुकाबले खड़े हुए हैं बीएसपी के अमरपाल शर्मा और साथ ही साथ बीजेपी से हैं पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। हम तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या कहना है राजनाथ सिंह का गाजियाबाद और उसकी जनता के बारे में। बहुत ही सोच समझकर, जानबूझकर हमने गाजियाबाद इस निर्वाचन क्षेत्र का चयन किया है, क्योंकि मुझे केंद्रीय राजनीति में रहना है और दिल्ली में रहना है। और दिल्ली के सर्वाधिक नजदीक का निर्वाचन क्षेत्र यदि कोई हो सकता है तो गाजियाबाद ही हो सकता है। गाजियाबाद की जनता के साथ, गाजियाबाद के क्षेत्र के साथ मैं न्याय कर सकूं, इंसाफ कर सकूं, इसीलिए उस निर्वाचन क्षेत्र का हमने चुनाव किया है। अन्यथा मैं कहीं दूसरे क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकता था। और मैं समझता हूं क्षेत्र की जनता से हमें वादे करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता ने मेरे कामकाज को अच्छी तरह से देखा है, मुझे भी परखा है। तो आपने देखा क्या कहते हैं राजनाथ सिंह, और वो यही कह रहे हैं कि सभी तरह के विकास का वादा गाजियाबाद की जनता के साथ कर रहे हैं। लेकिन राजेश, कौन कौन से मेहमान हैं? सबसे पहले है बालेश्वर त्यागी, जो बीजेपी से पूर्व मंत्री हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं और वो यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह का। और दूसरे नंबर पे हैं कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल, काफ़ी लोकप्रिय सांसद हैं और लुंगी वाले सांसद के नाम से मशहूर हैं। क्षेत्रीय जनता इनको लुंगी वाला सांसद कहती है। लुंगी वाला सांसद काफी लोकप्रिय लग रहा है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। आपके पास आते हैं सुरेंद्र जी, और साथ ही साथ एक बहुत युवा चेहरा हमारे साथ। हाँ, ये हैं बीएसपी के पन्नालाल कश्यप, ये राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, बीएसपी के युवा नेता हैं। और ये जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ करेंगे। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ है बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, 3 सबसे महत्वपूर्ण दल, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। जो परंपरा होती है संसदीय इतिहास की, सबसे पहले अपोजिशन पार्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बालेश्वर त्यागी जी, आपके पास 2 मिनट हैं अपनी बात कहने के लिए बीजेपी की तरफ से। गाजियाबाद एक दिल्ली के नज़दीक का बड़ा शहर है और दुनिया के 10 हॉट सिटी में गाजियाबाद गिना जा रहा है, उनमें शामिल होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 50% मतदाता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इसलिए इस क्षेत्र को ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो बड़े सपने देख सके और उन सपनों को ज़मीन पर उतारने की जिसकी क्षमता हो, ताकत हो, उन सपनों को ज़मीन पर उतार सके। ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो इस शहर को बड़ी योजनाएं दे सके, मेट्रो दे सके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे सके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी दे सके। आज गाजियाबाद को ऐसे विकास की आवश्यकता है। ऐसे विकास की आवश्यकता है। सुरेंद्र गोयल जी, 5 साल रहे हैं, हर आदमी के सुख दुख में आप शामिल रहे हैं। गाजियाबाद को क्या चाहिए? फिर से सुरेंद्र गोयल चाहिए? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? मैं इन दावों को नकारता हूं कि बहुत बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर बहुत विकास की नदियाँ बहा सकते हैं। वो मुख्यमंत्री रहे थे, हैदरगढ़ में कौन सी नदियाँ बहाई हैं जहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते। दूसरा मेरा सवाल है कि आपके माध्यम से ये हमें पता चला था, आपके चैनल के माध्यम से, कि माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह जी आएंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए। जब आज ही नजर नहीं आ रहे हैं तो गाजियाबाद की जनता को नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अमरपाल शर्मा जी यहाँ आएंगे। यहाँ चर्चा प्रतिनिधियों की नहीं है, यहाँ चर्चा जो प्रत्याशी हैं विभिन्न पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। इसी प्रकार राजनगर में भी आपका ही मंच लगा था रामलीला मैदान में, तत्कालीन प्रत्याशी आपकी इसमें नहीं आए थे कॉन्फ्रेंस में, मात अकेले में खड़ा हुआ था और लोग बेबस होकर अपने घरों को चले गए। जहाँ तक विकास की बात है, मेरा दावा और चुनौती है, जो विकास इन 5 सालों में गाजियाबाद के सांसद सुरेंद्र गोयल ने कांग्रेस के रिजिम में किए हैं, मैं दावा करता हूं और मैं चुनाव से बहिष्कार कर दूंगा अगर नहीं किए हों काम में। दावा है, बहुत बड़ा दावा है। पन्नालाल कश्यप जी, आप युवा प्रतिनिधि हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, सबकी बात सुनी जाए।